हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिषेक यूपी क्लासेस पर। आप सभी लोग जानते हैं हमने क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं और टाइप 1 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और जिसमें हमने 10 से 12 क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया है और होमवर्क का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। हाँ चलिए, ये देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है 7400 के अच्छा, क्लास में हमने बताया है ना, अगर के आता है, का आता है, की आता है तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। अच्छा, 7400 के का मतलब क्या हो जाएगा? आप लोग कहीं गुणा हो जाएगा। 53% का मान बताना है। 7400 के 53% का मान बताना है। अच्छा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग परसेंट को हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा? आप लोग कहीं बटे में 100 आ जाएगा। अच्छा, दो जीरो से कट जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौको 12 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 1 22 हो जाएगा। 5 चौको 20, 20 के 0 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे 3922 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 250 का मतलब गुणा 46%। 46% कितना होगा? अच्छा, इसका मान हमें निकालना है। अगर हम लोग यहाँ से परसेंट को हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा? आप लोग कहेंगे बटे में 100 आएगा। अच्छा, एक जीरो से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बच्चे 25, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? आप लोग कहेंगे 23 बार कटेगा। और 23 बच्चे कितना होता है? आप लोग कहेंगे 115 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसको देखिए। इसमें लिखा गया है यदि ए का ए परसेंट, यदि ए परसेंट, ए परसेंट 196 है। कितना है? 196 है। तो ए का मान हमें बताना है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इस परसेंट को हम लोग हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ, बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। और यहाँ पर 100 क्या है? डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अच्छा, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 196, यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा, वर्ग यहाँ से हटाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करड़ी में 196 और डबल जीरो, यही होगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा, 96 का वर्गमूल कितना होता है? 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 होता है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? आप लोग कहेंगे 10 होता है। तो 10 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, कितना आएगा? 140 आएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 140। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें देखा कि कहा गया है ए का ए परसेंट कितना है? 196 है। अच्छा, परसेंट को हमने हटाया तो बटे में 100 किया। अच्छा, ये 100 इधर डिवाइड में है तो इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब 100 का मल्टीप्लाई 196 में करेंगे तो कितना आएगा? 19,600 आएगा। तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आएगा। अब बताइए, ए स्क्वायर बराबर इतना है, तो अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो इधर कर्णिम हो जाएगा ये संख्या। आप लोग कहेंगे जी हाँ, हो जाएगा। अच्छा, 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। और 10 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे 140 आएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा गया है 75% का मतलब गुणा 75% इनमें से किसके बराबर है? अच्छा, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम लोग प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। अब काटिए ना, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 4 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16। अब 16 का डिवाइड इसमें करेंगे तो हमें हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। और दशमलव जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 90। 16 पच्चे कितना होता है? आप लोग ये 16 पच्चे 80 होता है। यहाँ पर कितना बचेगा? आप लोग 10 बचेगा। दशमलव बढ़ाए हैं तो हो जाएगा 100, 16 छक्का 96, बचेगा 4, फिर उसके बाद 40 हो जाएगा। दशमलव बढ़ाए हैं तो 40 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 16 का मल्टीप्लाई करिए ना, 16 दूना 32, बचेगा 8, 16 पच्चे 80। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.5625 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है किसी संख्या का 76%। अच्छा, किसी संख्या का पूछ कहा गया है तो संख्या को हमने मान लिया x। किसी संख्या का 76% कितना है? 95 है।
कितना है 95 है, वह संख्या क्या है। अच्छा प्रतिशत को हटाइए ना, प्रतिशत को हमने हटाया तो बटे में क्या आ गया 100 आ गया। आप लोग कहेंगे जी हाँ, आप काटापीटी कर दीजिए। 19 चौको 76, 19 पच्चे 95, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा और 95 यहाँ 5 आएगा ना, 19 पच्चे 95 और 25 पच्चे कितना हो जाएगा आप लोग कहेंगे 125 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 125। हमने क्या किया, हमने कहा कि कहा गया है किसी संख्या का, उस संख्या को हमने मान लिया x, उस संख्या का 76% कितना है 95 है। तो अगर हम लोग प्रतिशत को हटाते हैं बटे में 100 आएगा। तो पहले हमने क्या किया 19 से काटा, 19 चौको 76, 19 पच्चे 95, यहाँ पर 4 बचा था, 4 से काटेंगे एक कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा और 25 बच्चे कितना होगा आप लोग कहेंगे 25 बच्चे 125 होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा गया है यदि 280 का मतलब गुणा के परसेंट 350 के 50% के बराबर है, यानी कि के बराबर है तो हमने बराबर कर दिया। इसमें कहा गया है ना यदि 280 का के परसेंट 350 का 50% के बराबर है, हमने बराबर कर दिया। तो हमें क्या बताना है के का मान बताना है, हमें क्या बताना है के का मान बताना है। तो निकाल लीजिए ना, देखिए अगर हम लोग काटते हैं तो 1 0 1 0 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 पच्चे 35, 7 से काटेंगे 7 चौको 28, यही ना। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ कट जाएगा। अच्छा परसेंट को परसेंट से काट दीजिए ना, हमने काट दिया। अब 25 पच्चे कितना होगा आप लोग कहेंगे 25 पच्चे 125 होगा। ये दो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ डिवाइड में हो जाएगा, बराबर क्या है की है। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा आप लोग कहेंगे 2 छक 12, 2 दूना 4, पॉइंट 2 पच्चे 10। तो के का मान कितना आ जाएगा 62.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62.5 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है यदि x के 24%, यदि x के का मतलब गुणा 24% के 10% का मान कितना दिया गया है 240 दिया गया है, का मान 240 के बराबर है। तो x का मान हमें निकालना है, तो निकाल लीजिए ना। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा आप लोग कहेंगे 100 आ जाएगा। अभी देखिए 24 से कट जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। 10 यानी कि यहाँ पर 1 0 था ना, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। तो यहाँ पर क्या बचा है आप लोग कहेंगे यहाँ पर बचा है 100, यहाँ पर बचा है 100। तो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा आप लोग कहेंगे 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000 और 10,000 इधर इधर क्या बचा एक बचा है ना। तो 10,000 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आप लोग कहेंगे कि 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10,000 हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने x का 24% दिया गया था, 10% दिया गया था, फिर इसके बराबर 240 दिया गया था। हमने 24 से 24 काट दिया, 1 0 1 0 से काट दिया, यहाँ पर बचा 1। 100 का मल्टीप्लाई किया 10,000 आ गया और इधर क्या था डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में 1 के साथ किया तो कितना आ गया 10,000 आ गया, यही हो जाएगा x का मान। तो आंसर कितना आ जाएगा x बराबर 10,000 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा गया है यदि किसी संख्या को हमने मान लिया x, के का मतलब होता है गुणा 60% को 36 में जोड़ा जाता है, यानी कि इसको किस में जोड़ा जाता है आप लोग कहेंगे 36 में जोड़ा जाता है। तो यह वही संख्या बन जाती है, जिस संख्या को हमने माना है ना, तो यह वही संख्या बन जाती है, यानी कि x बन जाती है। ठीक, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें x का मान निकालना है। यहाँ पर लिखा गया है x गुणे 60, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आ जाएगा। और फिर उसके बाद इधर क्या है प्लस का 36 हमने लिख दिया बराबर x। अच्छा इसको काटिए ना, 20 दिया 60, 20 25 100, 3 का मल्टीप्लाई x हम करेंगे 3x आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 5 आएगा, प्लस है कितना है 36 है, बराबर कितना है आप लोग कहेंगे x है, हमने कर दिया। अच्छा 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा आप लोग कहेंगे 3x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 छक 30, 30 के 0 हासिल 3, 5 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बराबर कितना x है तो x हमने लिख दिया ना। अच्छा 5 इधर डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 3x प्लस 180 बराबर 5x। 5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 ही x आएगा ना। अच्छा 3x को अगर हम लोग इधर लेकर आते हैं तो क्या आएगा आप लोग कहेंगे इधर बचेगा 180, क्या बचेगा 180, फिर उसके बाद इधर क्या हो जाएगा आप लोग 5x माइनस कितना हो जाएगा आप लोग 3x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर ये प्लस में है तो इसको इस बगल लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो करिए ना माइनस, 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा आप लोग कहेंगे 2x आ जाएगा, इधर क्या है 180, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आप लोग कहेंगे 180 बटे 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 90 बार कटेगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमें निकालना था तो x का मान कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 90 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है,
इसमें लिखा गया है 80 के का मतलब गुणा 25% के 125% का मान क्या है। करिए ना इसको सॉल्व। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा। कर दिया हमने। काटिए ना 25 सेकंड में 25 25 चौका 100 25 25 125 25 चौका 100। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा आप लोग कहेंगे 20 बार कटेगा। 4 दूना 8 यानी 20 बार कटेगा। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 5 20। 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को करना है और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या होगा इसका आंसर। ठीक चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग जो भी परसेंटेज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है ना उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब अगले क्लास में जो होमवर्क दिया जाएगा 10-12 क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हम लोग लेकर के यहाँ पर आएंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।